नमस्कार साथियों, मैं रूप सिकरवार एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं BACS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, मैं लेकर के आया हूं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस बोले तो लाभ और हानि। तो लाभ और हानि की एक क्लास निकल चुकी है, बेसिक निकल चुका है। मैं आशा करता हूं कि आपको यहां से भी समझ में आएगा। या इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मस्त होकर के पढ़ते हैं। भाई कल लास्ट क्वेश्चन क्या करा दिया था हमने, ये बता दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। लिखो, अब हम करते हैं अपना जादू। लिखो नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंशन ना ले, जहाँ पहले रिपीट किए देते हैं। जो भी नया है, आज कौन कौन नया है भाई? आप नए हो शर्मा जी, कोई दिक्कत नहीं। इधर देख लो, पहले रिपीट। कल हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट बोले तो लाभ और लॉस बोले तो हानि। भाई लाभ क्या होता है सर, हानि क्या होता है? 5 मिनट में देखिएगा सर। एक इसमें एसपी होता है। क्या होता है? एसपी होता है। इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या? विक्रय मूल्य बोलते हैं। दूसरा होता है सीपी, इसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। तीसरा क्या होता है? पी होता है, इसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, लाभ बोलते हैं। और एक होता है एल होता है, इसे क्या बोलते हैं? लॉस। लॉस बोले तो हानि। इन 4 चीजों से मिलकर के बना है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। 4 लोगों का परिवार है भाई। चारों में धांसू कौन? भाई इन चारों परिवारों का मुखिया, हीरो कौन इस टॉपिक का? ये सीपी। समझने की कोशिश करें सर। जो भी होता है वो किस पर होता है? सीपी पर होता है। किस पर? क्रय मूल्य पर होता है। लाभ होगा तो क्रय मूल्य पर, हानि होगी तो क्रय मूल्य पर। भाई लागत मूल्य बोलते हैं जैसे मान के चलो कोई तुमने 200 रुपए का चीज खरीदा, 500 में बेच दिया, तो जो 200 रुपए था जो खरीदा वो क्या था? हमारा क्रय था। और बेच दिया 500 में, तो क्या हो गया? 200 रुपए का लाभ हो गया। 300 में खरीदा, 100 में बेच दिया, 200 रुपए का हानि हो गया। हो गया ना? समझ में आ गया लाभ और हानि क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। भाई इंग्लिश मीडियम हो आप, ऐसा बात नहीं है कि मैंने मना किया हो कि इंग्लिश में नहीं पढ़ाता मैं। आप बोलो तो सही, आपको इंग्लिश में भी बताएं, हिंदी में भी बताएं। पर भाई हमें क्या भविष्यवाणी हो रही है कि कौन इंग्लिश मीडियम का बैठा है, कौन हिंदी मीडियम का बैठा? इधर देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 चीजों को याद रखना शर्मा जी, आप नए शर्मा जी हो। इधर देखो सर, जो भी होगा भाई, प्रॉफिट भी होगा वो किस पर निकाला जाएगा? सीपी पर। और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं, ये तो पता होगा। और लॉस भी होगा वो किस पर निकाला जाएगा? लॉस अपॉन सीपी। और क्या बेटा? यानी जो भी होगा वो किस पर होगा? सीपी पर होगा। ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, सभी लोगों को आ गई होगी कि नहीं आ गई होगी? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, और जल्दी से हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 12 वस्तु की दर से खरीदता है। 15 रुपए में 12 वस्तु की दर से खरीदता है। और वह इन सभी वस्तुओं को 14 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच देता है। 10 वस्तु की दर से बेच देता है। तो उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करो। भाई देखो बेटा, एक बार में लिख लिया करो, थोड़ा हाथ फास्ट लिखो। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 12 वस्तु की दर से खरीदता है।
15 रुपए में 12 वस्तु की दर से खरीदता है और वह इन सभी वस्तुओं को 14 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। देखो 2-3 बार क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं बोलते समय, करते हैं क्या ना, एक लाइन को 2-2 3-3 बार तो लिखना चाहिए। क्या नाम है आपका? सोहन। समझ में आ रहा है? कल की क्लास समझ में आई? यानी सैटरडे की, कल तो संडे था। समझ में आया ना पूरा पूरा? बहुत बढ़िया। इधर देखो, आपको देखो, 15 रुपए में सर कितना वस्तु? 12 वस्तु की दर से खरीदता है। फिर 14 रुपए में 10 वस्तु की दर से क्या कर देता है? बेच देता है। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई करो 14-12 का, इनका करो दोनों का। कितना कितना? 15 और 10 का किया कितना? 150। और भाई इनका क्या हो जाएगा? 168 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर कितने में खरीदा, बेचा कितने में? इधर देखो, पेन नहीं चलाएगा कोई बेटा। जब पढ़ाते हैं ना तो बोर्ड को देखा करो, माइंड में सेट किया करो सारी चीजों को। कितना? 150 में खरीदा, कितना बेच दिया? 168 में। क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने रुपए का? 18 रुपए का। जो भी होता है वो सीपी पर होता है। इसमें सोहन जी सीपी कौन सा? सर ये होगा 150 होगा ना। तो 150 अपॉन में परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। भाई कितनी बार? 3 बार। ये कितनी बार? 2 बार। कितने से? 50 से। 3 से कितनी बार गया? 6 बार गया कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 12% का लाभ। दैट इज द आंसर। समझ में आया? छाप लो। नहीं समझ में आया? भाई देखो क्वेश्चन में क्या बोला? 15 रुपए में 12 वस्तु, 14 रुपए में 10 वस्तु। क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इसका होगा, इसका होगा। भाई 150 में क्या? इसका किया 150 और इसका किया कितना? 168। कितना? 150 में हमने खरीदा, 168 में बेच दिया, तो क्या हो गया? सर लाभ होगा। कितने का हुआ? 18 का। जो भी होता है देखो, लाभ होता है या हानि होती है, ये हमारा सीपी है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि 150 पर लाभ हो रहा है। सीपी कहाँ आएगा? अपॉन में आएगा। और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? 100 का मल्टीप्लाई, गुणा करते हैं, 100 का गुणा। काट पीट के हम लेके आ गए 12% का क्या लाभ। भूपेन जी समझ में आ रहा है? कर दोगे? एक दे दें ऐसा ही। रंजीत बाबू, लक्ष्मी आपके समझ में आ रहा है? ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो, छाप लिया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 8 वस्तु की दर से खरीदता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 8 वस्तु की दर से खरीदता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 8 वस्तु की दर से खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को 18 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच देता है। 18 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। भाई सभी का आंसर आना चाहिए। आज कितना? 4% का हानि इज द करेक्ट आंसर। लॉस बाई 4%। आज कम लोग कैसे हैं? शादियां चल रही हैं इसीलिए। आपका नाम क्या है शर्मा जी? आपका पूरा नाम? अजय शर्मा।
आ गया आंसर? आ गया? नहीं आया? सोहन, रंजीत, आ गया ना? भाई छोटू इतना समय लगा लिया आपने। भूपेन तुम आगे बैठा करो, ध्रुव के तारे की तरह चमकते हो, आगे आया करो, पीछे मत बैठा करो। नहीं आया? जिसका नहीं आया वो देख लो। भाई देखो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो टेबल याद किया करो, पता होना चाहिए। क्वेश्चन को बोलो कितना, जल्दी से बताएं। 15 रुपए में 8 वस्तु, 15 में 8, बेचा कितने में? कितना? 18 में 10। भाई क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कितना? 150। ये 18 अट्ठा कितना होता है? 144। सर 150 में खरीदा, 144 में बेच दिया, क्या हुआ होगा? हानि कितने का हुआ? 6 का। भाई निकालते किस पर हैं? सीपी पर। कितना? 150%। निकालने के लिए क्या? 100 का गुणा। तो भाई देखो ना, देखो तो सही, 0 से 0। ये कितनी बार? 2 बार। ये कितनी बार? 3 बार। 3 से कितनी बार गया? 2 बार। और 2 दूना 4। 4% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, लॉस भाई 4%। दैट इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग लगा दिया, गुणा करना नहीं आया था, आ गया ना? लक्ष्मी आ गया समझ में? छाप लो जल्दी से। आज थोड़ा आलस सा आ रहा है। थोड़ी तबीयत खराब चल रही है 4-5 दिन से। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़े, चलो लिखो। अब हम बेईमानी करवाएंगे। बेईमान करते हैं ना, लिखो पहले नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप पर कोई क्वेश्चन आएगा कर दोगे? कर दोगे ना? इसी से रिलेटिव एक टाइप है, वो मैं कल कराऊंगा। 1-2 टाइप और बनते हैं इसी से रिलेटिव, उन्हें कल कराऊंगा। इसी से रिलेटिव हैं कहीं ना कहीं, पर वो अलग हैं। लिखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को, एक दुकानदार अपनी वस्तु को, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर, केजी का मतलब किलोग्राम, के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। 960 ग्राम एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर, 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। 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 क्वेश्चन लिख लिया? सभी ने लिख लिया कि नहीं? अब एक बात बताएं हम आपको, पहले क्वेश्चन को समझ लें कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। भाई इधर देखो, एक दुकानदार है, मान के चलो, किसको ले लें? आपको ले लें, आशिक आपको ले लें। ये आशिक है, नाम भी अच्छा है आशिक, और हर चीज में आशिकी दिखाते हैं। बता रहा हूं ना, ये दुकानदार है, इनके यहाँ तुम गए क्या करने? कोई सामान लेने के लिए। ये तो बोलेंगे भाई साहब कि मित्र आया है, आप कहोगे कि मित्र की दुकान पर ही चलती है, भाव के भाव में मिल जाएगा। लेकिन दुकानदार कभी घाटे का सौदा नहीं करता, प्रॉफिट मारेगा कहीं ना कहीं। वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है अजय जी, आप आए हो ना, मित्रता में तुम भाव के भाव ले जाओ।
लेकिन जाएगा कहाँ, तेल तो उतली में से ही निकलता है। उसने क्या किया, ले ठीक है कांटे में गड़बड़ कर दिया, 40 ग्राम मार लिया, प्रॉफिट कमा लिया। हर तरीके में प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया। ये कहाँ से जाएगा, ले ले जा, मैंने यहाँ से कमा लिया। तो वही सारी चीजें हैं। तो देखो 1 किलो में कितने ग्राम, 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं भाई, होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर क्या बोला, तो एक बात बताएं हमें, 1000 ग्राम के स्थान पर कितने वाट का प्रयोग करता है, 960 का। तो उसे लाभ कितना हुआ, 40 ग्राम का हुआ कि नहीं हुआ। ये 40 ग्राम का प्रॉफिट हुआ, वो किस पर हुआ भाई, 960 पर हो रहा है कि नहीं, ना कि 1000 पर हो रहा। किस पर हो रहा है भूपेन जी, 960 पर ही तो 40 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। भाई मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट का कंडीशन बताया था कि नहीं। जब लाभ होगा तो क्या होगा, जो बड़ा वाला वो होगा वो एसपी होगा, और जो छोटा वाला होगा वो सीपी होगा। तो भाई बड़ा वाला तो हमारा एसपी है, ये होगा छोटा वाला। 960 पर क्या हुआ, कितना 40, और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। 0 से 0 गया, 4 कितनी बार, 4 से भाई 24 चौक 96 होता है कि नहीं। तो कितनी बार, 100/24 कट रहा है तो काट लो। ये कितनी बार हो जाएगा भाई, 4 से काटो 25/6, और इसका भी लगाओ कितना, 4 सही 1/6% का क्या होगा, लाभ होगा भाई। दैट इज द आंसर। समझ में नहीं आया सर, ये 4 सही 1/6, 4 भाग लगाओ, 6 चौक 24, शेषफल कहाँ आता है, ऊपर आता है, और जिससे भाग देते हैं वो कहाँ आता है, नीचे आता है। दैट इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, तो छाप लो। एक और बोल दें ऐसा ही। आप देखो क्वेश्चन को कैसे और घुमा सकता, करते जाओ, आप कर लेना, प्रैक्टिस तो तुम्हारी बुक में है। इसी क्वेश्चन को और कैसे घुमा सकता है। कभी कभी क्या कर देगा कि सारा चीज लाभ बोल देगा, ये लाभ या हानि बोल देगा, इनमें से एक को गायब कर देगा ना, तो एक को निकलवा लेगा। क्वेश्चन कितने तरीके से टूटेगा। देखो हमारा कहने का मतलब ये सीधा सीधा सा रहता है, सिंपल पढ़ा दें आपको कि स्टूडेंट के समझ में आ रहा है, और स्टूडेंट को भी जब भी अच्छा लगता है जब समझ में आता है कि नहीं। जहां तक उसकी समझ में आ रहा है तो मास्टर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, और थोड़ा सा समझ से बाहर गया, क्वेश्चन में अंदर घुसने की कोशिश की, मास्टर तो बेकार पढ़ाता है। लिखो क्वेश्चन लिखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, और वह गलत बांट का प्रयोग करता है। और वह गलत बांट का प्रयोग करता है। और वह गलत बांट का प्रयोग करता है। गलत बांट का प्रयोग करता है। इस प्रकार से उसे 25% का लाभ होता है। इस प्रकार से उसे 25% का लाभ होता है। तो उसने 1 kg के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वजन के बांट का प्रयोग किया। कितने वजन के बांट का प्रयोग किया। तो 1 kg के स्थान पर कितने वजन के बांट का प्रयोग किया। तो 1 kg के स्थान पर कितने, छाप लिया, क्वेश्चन लिख लिया सभी ने, लिखा। तो इधर देखो, पेन कॉपी कर दो, बंद कर दो भाई। अब आगे देखते हैं क्या बोला हमसे भाई। एक दुकानदार है, कम बांट का प्रयोग कर रहा है, 1 kg
ही कोई तौल रहा है, कोई भी तौल 1 kg की है, लेकिन ऐसा कम तौलने से उसे कितने का 25% का लाभ हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पर देखो जादू करते हैं। 25%, भाई 25% का मतलब बताए थे ना, क्या बताए थे? 1/4। सबको पता है 1/4 होता है। 25% का मतलब 1/4 कितना? भाई एक बात बताना, ये नीचे वाला हमने पहले ही बताया था, परसेंटेज में, परसेंटेज पढ़ाया था, प्रतिशत पढ़ाया था, उसमें ही बताया था क्या सर ये नीचे वाला क्या होता है? सीपी होता है कि नहीं? सीपी कितना? 4। और भाई लाभ कितने का हो गया? 1 का हो गया कि नहीं? सोहन जी अभी ये समझ में नहीं आया सर 25% का मतलब क्या लिख गए? आ गया ना जिसके समझ में? भूपेन जी आपको नहीं? देखो तो तुम्हें आया नहीं आया? देखो हम बता देते हैं। 25% परसेंट हटाते हैं तो 100 का क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। 0 कितनी बार? 4 बार, तो ऊपर 1/4। समझ में आया कि नहीं? 1/4। लाभ कितने का हो रहा है सर? पहले 4 था, 1 का लाभ हो गया कितना? 5। भाई ये क्या सीपी, ये क्या एसपी? 1 kg में कितने ग्राम होता? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम हमारा क्या है? एसपी है। सर हमें पता है ना ये कितना एसपी है। अनुपात क्या कहता है? जो भी हो समान रूप से होना चाहिए। जितना गुना होगा तो उतना ही गुना दूसरे में होगा, जुड़ेगा उतना ही दूसरे में जुड़ेगा, घटेगा उतना ही दूसरे में घटेगा। समझ रहे हो ना कि भाई तू कुआं में गिरेगा तो मैं भी गिरूंगा। समझ रहे हो ना? तो देखो ये इसके कितने गुना? 200 गुना। भाई 1000 ग्राम कितने गुना? 200 गुना है कि नहीं? जब 200 गुना, तो इसका भी देखो 200 गुना ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 200 गुना करोगे तो कितना? 800। तो 1 kg के स्थान पर कौन से बांट का प्रयोग कर रहा है वो? 800 ग्राम का। दैट इज द आंसर। समझ में आया सभी के? ऐसा कोई जिसके समझ में नहीं आया हो? समझ में आ गया? नहीं समझ में आए तो बता दीजिएगा, छाप लो जल्दी से। छाप लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक ऐसा ही। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत मीटर का प्रयोग करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत मीटर का प्रयोग करता है। यदि उसे 33 सही 1/3% का लाभ हो जाता है। यदि उसे 33 सही 1/3% का लाभ हो जाता है। 33 सही 1/3% बेटा ऐसे लिखेंगे, 33 सही 1/3% का लाभ हो जाता है। तो 1 मीटर के स्थान पर कितना प्रयोग कर रहा था? तो 1 मीटर के स्थान पर कितना प्रयोग कर रहा था? 1 मीटर के स्थान पर कितना प्रयोग कर रहा था? भाई आंसर निकालो। हम आंसर का
हार के नहीं बैठना है बेटा। क्वेश्चन लिखा दिया तो का हर क्वेश्चन को सर थोड़े ही कराएंगे। कोशिश किया करो। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। मीटर 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 बोला है, लीटर नहीं बोला है, मीटर बोला है। लीटर लिख लिया क्या? अच्छा, कितना? 750 कैसे बेटा? कितना? 75 क्या? हमने तो लाभ पूछा ही नहीं है। ये पूछा है कि 1 मीटर के स्थान पर कितना प्रयोग किया उसने। इधर देखो सभी लोग, पेन नहीं चलाएगा को। कितना? 75 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्या बोला? 33 सही। 1/3% का क्या हो जाता है भाई? लाभ हो जाता है। क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। तो 33 सही 1/3% कहूं तो 1/3। भाई ये बताऊं क्या? अलग से बताऊं क्या? 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3 कैसे होता है वो देख लो भूपेन जी, देख लो। 33 तिया 99, 99 कितना होता है? 100। तो कितना हो गया? 100/3। हटाऊंगा तो क्या आता है? 100 का भाग। 2 जीरो से 2 जीरो, ऊपर कितना? 1, नीचे कितना? 3। तो क्या हो गया? 1/3 हो गया। हो गया कि नहीं? तो भाई एक बात बताएं आप, कितना नीचे वाला सीपी कितने का लाभ हो गया सर? 1 का। तो कितना हो गया? 4 हो गया। भाई ये क्या हो जाएगा? एसपी। और कितना बेच रहा है? 1 मीटर। 1 मीटर कह के बेच रहा है कि नहीं? 1 मीटर में कितना? 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है? तो 1 मीटर में ये 100 सेंटीमीटर को बेच रहा। तो यहां पर ये इसके कितने गुना? कितने गुना भाई आप बताएं? कितना? 25। तो ये भी 25 गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? लक्ष्मी जी करना पड़ेगा। भाई अनुपात क्या कहता है? जो भी हो वो समान रूप से हो। तो 25 गुना करोगे तो कितना? 75। यानी उसने 75 सेंटीमीटर का प्रयोग किया। दैट इज द आंसर। समझ में आया? आया कि नहीं आया? सभी के समझ में आया? सोहन, मोहन कहाँ पर रह गए? मोहन कहाँ पर रह गए? सोहन, मोहन कर दोगे? अब ऐसा कोई आएगा तो कर दोगे क्या? मैथ्स की कोई बुक लाया है क्या? लाया? लेके आओ। छाप लिया? आप देखो, हमने दोनों चीज करा दिया। करा दिया कि नहीं? आपसे पूछेगा ऐसे क्वेश्चन में, देखो ये छाप लिया सभी ने, ये छाप लिया ना, कितने क्वेश्चन पूछ सकता है? देखो पहला क्वेश्चन गलत बांट का प्रयोग करेगा। पहला तो डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस पूछ सकता है, पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में। देखो दूसरा क्वेश्चन, सर इन दोनों में से एक चीज दी होगी, दी होगी कि नहीं दी होगी? और क्या पूछ सकता है हमसे? या तो सीपी पूछ सकता है या एसपी पूछ सकता है। अगर देखो ये इन दोनों में से 2 चीजें दी होंगी, एक निकलवा सकता है। निकाल दोगे? निकाल दोगे कि नहीं? इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। प्रॉफिट या लॉस पूछ सकता है, एसपी या सीपी निकलवा सकता है। जब इन्हें निकलवाएगा तो ये प्रॉफिट या लॉस देगा, और जब इन्हें निकलवाएगा तो इन दोनों चीजों में से किसी को, दोनों को ही देगा। समझ रहे हो ना? आ जाएगा आंसर। कर दोगे? आप कोई कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बेटा जो कराना है वो इसमें है ही नहीं। लो लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखो एक दुकानदार एक दुकानदार 3 रुपए में, एक दुकानदार 3 रुपए में, एक दुकानदार 3 रुपए में दो वस्तु की दर से वस्तु खरीदता है, वस्तु खरीदता है और उतने ही वस्तु और उतने ही वस्तु और उतने ही वस्तु 3 रुपए में दो वस्तु बोला था ना मैंने, तो दो रुपए में 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से बेच देता, 3 वस्तु की दर से बेच देता। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, उस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई की जैसा नहीं होगा, समझ रहे हो ना, बदल गया ना। देखो इधर देखो, एक दो क्वेश्चन ऐसे देख लो। क्या बोला हमसे, इधर देखो जल्दी से। 3 रुपए में दो वस्तु, तो देखो इधर तो आएगा बेटा वस्तु, इधर क्या आएगा, मूल्य आएगा। 3 रुपए में कितना वस्तु, दो वस्तु। 3 रुपए में दो वस्तु, तो देखो यहाँ दो वस्तु हैं, ये 3 रुपए है। और फिर क्या बोला हमसे, 2 रुपए में 3, यही है। इन दोनों का क्या लोगे, क्या लोगे, क्या एलसीएम ले लो। क्या लिया, एलसीएम कितना आया 6। इसका इसमें भाग लगाओ, इसका इसमें 3 बार, और 3 से हमने कितना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 9 हो गया। इसका भाई ये कितनी बार गया, कितनी बार, 2 बार, और 2 का 2 से किया तो कितना 4 हो गया, हो गया। वैसे भी हो जाएगा ना। तो एक बात बताएं, ये खरीद रहा था, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं। ये बेचने वाली कीमत है, ये खरीदने वाले। भाई उसने खरीदा कितने में, 9 में, बेचा कितने में, 4 में। क्या हुआ, 5 रुपए का लॉस हो गया। कितने पर हुआ, 9 पर, सीपी पर। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। कितनी बार भाई, 500/9 हो जाएगा। तो भाई कट नहीं रहा है तो कोई बात नहीं है। कितनी बार, 9 पहिया 45, कितना बचा 5, 9 पहिया 45, 55 सही, 5/9% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। समझ में आया, आया कि नहीं, छाप लो। खरीद रहा है भाई, कितना, 3 रुपए में दो वस्तु की दर से खरीद रहा है, और उतने ही वस्तु 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से बेच रहा है। ये बेचने वाला है, खरीदने वाला है, हो जाएगा ना। पर इसमें एक टाइप और कराना है, थोड़ा सा बढ़ाना है हमको। छापो इसे पहले। छाप लिया। अरे वैसे भी कर सकते हो, अब इसी का थोड़ा मेथड बढ़ाना था तो एक बताना था, वरना एक साथ में कंफ्यूज हो जाते हैं ना। लिखो शर्मा जी, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को
एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से खरीदता है और वह उतनी ही वस्तु 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 4 वस्तु की दर से बेच देता है और इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 4 वस्तु की दर से बेच देता है। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। 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 छाप लिया? क्वेश्चन लिख लिया ना? आप देखो इधर भाई, तुमने लिख लिया? सभी ने लिख लिया होगा। इधर देखो क्या बोला हमसे, जल्दी से बताएं। 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। फिर आएंगे बोले 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से। ये हमारे दोनों क्या है? सीपी। और बताएं 3 रुपए में 4 वस्तु की दर से क्या कर देता है? बेच देता है। तो शर्मा जी देखिएगा, आपको कहीं ऐसा तो फील नहीं हो रहा कि आज पहला क्लास है? नहीं है ना भाई? समझ में आ रहा है ना? आज थोड़ा तबीयत खराब है, वरना हम बहुत एनर्जी के साथ में समझाते हैं। पता होगा, पूछ लेना, अंकुश से पता लगा लेना। देखा होगा हमारा यूट्यूब पर भी वीडियो देखा होगा, बहुत एनर्जी के साथ में समझाते हैं। आज बताओ 10% मैं अपना जो पढ़ाता हूँ ना, उसका 20% तरीके से भी नहीं पढ़ा रहा। आज का पढ़ाना दिख रहा होगा, क्योंकि आज पता नहीं रात से ही तबीयत अचानक खराब है। इधर देखो क्या, इन दोनों का क्या लेंगे सर? कितना? 6। मल्टीप्लाई करो इनका, भाग दो 3 बार, तो 3 का गुणा इससे कर दो। कितनी बार? 2। 2 का गुणा इससे कर दो। कितना हो गया? 9। ये क्या हो गया? 4। अब एक बात बताओ, वस्तु को कितनी बार खरीदा? 2 बार खरीदा। कितनी बार? 2 बार खरीदा। तो सीपी दुगना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भाई करना पड़ेगा कि नहीं? भाई ये एसपी दोनों को बेच रहा है ना, दोनों को। देखो पहले वाले सीपी को भी बेच रहा है और दूसरे वाले की सीपी को भी बेच रहा है, तो इसका दुगना करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 2 वस्तुओं को बेच रहा है ना, तो कितना हो जाएगा ये? 12। तो 12 में भाग लगाओ कितनी बार? 3 बार। और 3 का मल्टीप्लाई कर दो कितनी इससे, तो ये कितना? 9 बार। समझ में आया? छोटू डॉन सोन जी नहीं आया? रंजीत बाबू एक बार को आपको, हाँ देखो क्या बोला, ये सारी चीज़ यहाँ तक तो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा। एक बात बताना, आप गए पहले 6 वस्तु खरीद के लेकर के आए, दूसरी बार में भी 6 खरीद करके लेकर के आए, तुम्हारा टोटल सीपी कितना हो गया? 12। या मैं सीधा सा मैं डायरेक्ट कह दूं कि पहले वाले सीपी का दुगना कर दूं। भाई 2 बार चीज खरीदा है तो इकट्ठा बेच रहे हो ना, तो बताओ इसे दुगना करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब एसपी है, ये एसपी है भाई, ये एसपी दुगना होगा ना, क्योंकि 2 बार खरीदी हुई वस्तुओं को एक बार साथ में क्या कर रहे हो तुम? बेच रहे हो। तो कितना? 12 हो गया। 12 का भाग दिया कितनी बार? 3 बार। ये कितनी बार गया? मल्टीप्लाई किया 9। देखो ये तो सीपी 1 हो गया, ये सीपी 2 हो गया। भाई 2 बार खरीदा है ना, और ये एसपी हो गया। सर ये टोटल सीपी कितना हो गया? 13। 13 में कोई चीज़ों को खरीदा,
बेच कितना दिया, 9 में बेच दिया, क्या हुआ, हानि हुआ। लाभ कौन बोला भाई? एक बात बताओ, 13 में खरीद रहे हो, 9 में बेच रहे हो, तो हानि होगा ना। कितने का? कितने का? 4 का। तो इधर देखिएगा भाई, 4 का हानि हुआ। इधर देखो कितने पर हुआ, सीपी कितना, 13, और 100 का क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। परसेंट निकालने के लिए कितना हो गया, 400 बट्टे 13, 13 तिया 39। भाई 10 में भाग जाएगा नहीं तो 30 सही, कितना, 10 बट्टे 13। दैट इज द आंसर। समझ में आया? क्या हो रहा है यहाँ पर, लाभ और लिख लेना, लाभ हो रहा है। समझ, सॉरी बेटा, हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि। कभी कभी हो जाता है ना, हानि हो रही है। छाप लो। समझ में आया? क्या बेटा, कुछ बोल रही थी आप? मांस की जीव है ना, यही बोल रही थी ना, फिसल जाती है कभी कभी। कर दोगे? कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कर दोगे? कुछ नहीं करना है, इतना तो सीपी करना है, इसका जो सीपी आए उसका दुगना करके ये सारा हमारा एसपी निकल आएगा। कर दोगे भाई? नहीं करोगे? कर दोगे, ठीक है, जल्दी से छाप लो। तीस सही, 10 बट्टे 13 है बेटा, 1 बट्टे 13 नहीं है। आप 1 बट्टे 13 लिख रहे हो, जीरो दिख नहीं रहा है क्या? हो गया? आप देखो कितने क्वेश्चन करा दिए आज हमने, कितने, 4 ही हुए। कितने आज, कितने करा दिए आज? 7 क्वेश्चन करा दिए, बड़ी जल्दी। शर्मा जी आप देखना अपनी कॉपी में। तो आज तो हमने ज़्यादा स्पीड भी नहीं पकड़ा था। ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो 1-2 और करा देते। इधर देखो, आप कितना वर्ग बता दिए थे हम? 51 वाली लाइन का बता दिया था? क्यों नहीं बताया था? 25 आधा करो, 50 का आधा, 25 में 1 जोड़ो, 51 का कितना, 2601 बताया तो था, सारा चीज़ बताया था। आए थे, तुम भी आए थे, पर याद कौन करेगा भाई? देखो कोई बात नहीं है, 91 वाली लाइन का वर्ग देखें, कुछ वर्ग हम बता देते हैं। जैसे 91 से लेकर के 100 तक का हमें वर्ग याद करना है। कैसे करोगे? इधर देखो, 100 का आधा कितना, कितना, 50। भाई 91 100 से कितना कम है, 9 कम है। कितना, 9। इससे मैं 9 कम करूंगा तो कितना, 41। 41 का कर दो दोगुना, कितना, 82। 9 का वर्ग 81। कितना हो गया, 82, 81। आप देखो एक और करा देता हूं, फिर हमें ट्रिक कोई यूज नहीं करना, ये सारा चीज देखो। 92 का वर्ग याद करना है, कितने का, 92 का। भाई 100 का आधा कितना, 50, आधा करना है, मैं 5 का भाग लगा कर, कितना, 50। 50 का भाई 50 कितना कम है 100 से, 8 कम। 8 कम किया इसमें से कितना, माइनस किया तो कितना, 42। 42 का दुगुना 84। सर 8 का वर्ग कितना होता है, 64। ये 92 का हो गया। आप देखो पेन नहीं चलाना। कितना सर, 93। कितना, 100 से कितना कम, 7 कम। 50 से 7, 43। 43 का दुगुना 86, 86 49। 94 का करोगे तो सर 50 में से कितना कम करूंगा, 94 भाई कितना कम है, 6। कितना कम किया, 6। कितना, 44। 44 दूनी 88, 88 36। 6 का वर्ग 36 हो गया कि नहीं। 95 मैंने निकलवाया भी था, 95। और देखो कितना बेटा, 100 से कितना कम, 5। 50 से कितना कम करूं, 5। 45। 45 का दोगुना 90, और 5 का वर्ग 25। हम करेंगे कितने का, 96 का वर्ग याद, कितना, 50। 50 कितना कम है उधर,
4 कम, तो 50 में से उतना कम करो ना, 46, 46 तो ना 92, और 4 का वर्ग 16, 92 16, याद करोगे, रटोगे कभी वर्गों को? नहीं रटोगे ना। 47 देखो कितना, 3 कम, इधर 3 कम करो, 47, 47 तो ना कितना होता है, 94, 94 0 9, भाई डबल डिजिट में लेते हैं, 0 9 कहूं तो बात तो एक ही है ना, कितना होता है, 9 वर्ग होता है। 48 कितना, 2 कम, 50 में से 2 कम करो, कितना हो गया, कितना कितना हो गया, 96, 96 0 4, 99 का करोगे कितना कम सर, 1 कम, 50 में से 1 कम करोगे कितना, 49, 49 का 2 गुना करोगे तो 98, 98 0 1, 1 का वर्ग 1 होता। समझ में आया, आया कि नहीं? आप देखो 101 का भी देखते हैं, सर कितना, 100 से कितना ज्यादा, 50 में 1 जोड़ दो, 51 का 2 गुना कर दो, 102, और 102 0 1 निकाल लेना, यही होगा। भाई 102 का देखो कितना ज्यादा, 100 से 2 ज्यादा, तो भाई 2 ज्यादा 50 में करोगे तो कितना, 52, 52 का 104 हो जाएगा 2 गुना करके, 104 0 4, किसका, 52 का, 53 कितना सर, 103 का कितना, 3 ज्यादा 50 में 3 ज्यादा, 53, 53 दूना 106, 106 0 9। भूपेन जी रटोगे कभी? नहीं रटोगे ना। 100 कितने का देखना है, 4 का, कितना ज्यादा, 4 ज्यादा 50 में 4 जोड़ा 54, 54 दूना 108, 108 16 हो गया। कितने का, 105 का कितना ज्यादा, 5 ज्यादा 55, 55 दूना 110, और 110 25, 116 कितना, 6 ज्यादा 56 दूना 112 36, कितना, 107 का 7 ज्यादा सर 57, 57 दूना 114 49, 58 कितना ज्यादा, 8 ज्यादा कितना, कितना कर दोगे, 58 दूना 116, 116 64, 109 का करोगे तो कितना, 118 81, और 110 का करोगे वो तो निकाल ही दोगे, निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे। 11 का 121 होता है, 12100 हो जाएगा कि नहीं? भाई देख लो कितना वर्ग याद करा दिए हम तुमको, ऐसे ही करके 1 से 9 तक किया कि नहीं, सबको होते हैं। हमने 5 वाली लाइन के कितने बताए थे, पूरे बता दिए। 100 तक कितने, 10 मान लो, 5 का वर्ग कितना, देखो ये कितना हो गया, 1 से 9 तक होते हैं, 9 वर्ग वो बता दिए, बताए कि नहीं। 41 वाली लाइन का बताया था कि नहीं बताया था, 41 वाली का ये कितने, 9 वर्ग ये बताए थे, तो कितने हो गए, 9 ये हो गए। 51 वाली लाइन का बताया था, 9 ये हो गए। सर 91 वाली लाइन का बताया था, 9 ये हो गए। 101 वाली लाइन का बताया था, 9 ये हो गए। कितना हो गया टोटल, 18 27 36 45 55, कितना, 9 6 54 वर्ग ये हो गए। 101 तक ही बता रहा हूं, जब इनमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। पेन चलाया है नहीं भाई, 10 वाली जो 0 0 लगा रहता है वो 10 वो हो गए, कितने, 64 वर्ग हमने क्या कहते हैं बिना। भाई बताओ एक चीज बताओ, 110 तक वर्गों को कंप्लीट किया, 64 मैंने घटा दिया, कितना 6, ये कितना हो जाएगा 46 ही तो बचे हैं, जबकि हमने 60 से ज़्यादा इसके बहुत बड़े हिस्से को हमने क्या किया है, उंगलियों पर वैसे ही रटा है। तो बताओ इनके लिए भी मैंने बता दिया, ट्रिक बताया है कि नहीं, वर्ग निकालने के कैसे से कैसा वर्ग हो, कितने से कितना भी बड़ा हो, निकाल दोगे ना। समझ में आ गया, यहाँ तक पढ़ाया, समझ में आया कि नहीं आया?
बहुत अच्छे से समझ में आया। तो फिर आज के लिए यहीं तक, कल मिलेंगे नई मुलाकात के साथ, नए समाचार के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मैं रूप सिकरवार इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। टेक केयर, थैंक यू। सोहन जी समझ में आ रहा?